अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट क्लास में अपन ये पढ़े थे कि अलिफ से लेके या तक के मखरज पढ़े थे और फ़र्क बताए थे। फर्स्ट क्लास में हा में और ह में, खौ में और क़ में, ता में और तौ में फ़र्क बताए थे कि फर्स्ट क्लास इंशाल्लाह आप लोग अगर मुकम्मल कर लिए तो सेकेंड क्लास की तरफ बढ़ेंगे। शॉपर से जाकर एक आप लोग तजवीदी इसनल कुरान ले लीजिए, रोमन में अच्छे तो रोमन में लीजिए, उर्दू में अच्छे तो आप उर्दू की भी ले सकते हैं। क्लास को कंटिन्यू करेंगे, 15 से शुरू करेंगे, पेज नंबर 15 से शुरू करेंगे। ये क़ायदे में ये बता रहे हैं अपने को, सबक नंबर 7 खलखला का क़ायदा। ये कौन सा क़ायदा है? खलखला का क़ायदा है। हुर्फ़ खलखला कितने हैं? क़ौफ़, तौ, बा, जिम, दाल। इन हुर्फ पर जज़म सुकून हो तो इनकी अदाई के वक्त आवाज़ मखरज से टकरा कर निकलती है। जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। साकिन हर्फ को मुतहरिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। तो लिहाजा खलखला और बगैर खलखला को ये वीडियो में हाईलाइट करेंगे। ये कौन सा क़ायदा है बोले तो खलखला का क़ायदा है। खलखला का क्यों क़ायदा हो रहा बोले तो यहाँ पे खलखला के क़ायदे में 12, खलखला के क़ायदे में 12। पहले खलखला पढ़ेंगे, उसके बाद बगैर खलखला में जाएंगे अपन। खलखला के हरफों को कैसा पढ़ेंगे? खलखला के क़ायदा जो है उसमें एक एक्स्ट्रा आवाज़ निकलती है, इसलिए वो खलखला का क़ायदा अपन बोलते। जैसा कि अलिफ ज़बर आ हो रहा, हमजा बा ज़बर, इसको अलिफ भी पढ़ सकते, हमजा भी पढ़ सकते। अलिफ जब पढ़ेंगे अपन जब ज़बर ज़ेर पेश नहीं रहेगा, तो जब अलिफ पढ़ेंगे अपन, अब जब ज़बर ज़ेर पेश लग जाएगा तो उसको हमजा ज़बर से अगर अपन हिज्जे करेंगे, हमजा ज़बर आ, हमजा बा ज़बर अब, लाम ज़बर ला, लाम बा ज़बर लब। खैर ये अलिफ का अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हो गया आप लोगों को। तो लिहाजा जो ये मुतहर्रिक, इसको मुतहर्रिक बोलेंगे अपन। इसका क़ायदा कौन सा हो गया? मुतहर्रिक का क़ायदा हो गया। क्यों मुतहर्रिक का क़ायदा हो गया बोले तो ये अकेला है, सिंगल है। ये सिंगल हुर्फ को अपन जल्द और नरम पढ़ने का है अपने को। जैसे कि हमजा ज़बर आ, हमजा ज़बर आ, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, आ बल्कि बिल्कुल भी खींचना नहीं है, जल्द और नरम पढ़ना है इसको। हमजा ज़बर आ। हमजा बा ज़बर अब, बहुत सारे जने जिसको क़ायदा मालूम न रहता उन कैसा पढ़ते मालूम है? हमजा बा ज़बर अब, आप पढ़ के रुक जाते हो लगा, मगर खलखला के क़ायदे में ये बगैर खलखला पढ़ लेते, अब बोल के। अब ने पढ़ के अब जो एक्स्ट्रा आवाज़ ब की निकल रही है उसको खलखला का क़ायदा बोलते। क्यों? अब कैसा मालूम करना हो खलखला का क़ायदे बोल तो पहले ये हुर्फा मालूम कर लेना। खलखला के क़ायदे में 12 हो गया। ये अब एक्स्ट्रा आवाज़ निकल गई। अब ये पूरे बाकी 6 जीम से पढ़े। अब जीम का, अब खलखला के क़ायदे में जीम भी है। हमजा जीम ज़बर अज, जो ज एक्स्ट्रा आवाज़ निकल रही है उसको खलखला बोलते अपन। और दाल भी है खलखला के क़ायदे में, ये है दाल। क़ाफ दाल ज़बर क्या हो रहा? क़द। बहुत सारे जने जिसको खलखला का क़ायदा मालूम नहीं रहता उल्ला क्या पढ़ते इसको क़द बोल के पढ़ते, मगर ऐसा पढ़े तो बगैर खलखला हो जाता और वो पढ़ना गुनाह है अपने को। तो क़ाफ दाल ज़बर क़द क्या हो रहा? क़ाफ दाल ज़बर क़द, एक्स्ट्रा आवाज़ जो क़द दुई की जो निकल रही वो खलखला क़ायदा हो जाता। अब तौ भी आ रहा खलखला के क़ायदे में। बात तो ज़बर बत, जो तू एक्स्ट्रा आवाज़ निकल रही वो खलखला का क़ायदा हो रहा। अब ये क़ौफ भी आ रहा खलखला के क़ायदे में। क़ौफ तो ज़बर मीम क़ौफ ज़बर मक, जो क की एक्स्ट्रा आवाज़ निकल रही उसको ही खलखला बोल। अगर आप लोग मीम क़ौफ ज़बर हिज्जे कर लिए, मीम क़ौफ ज़बर मक, अगर ऐसा पढ़े आप लोग खाली मक बोल के पढ़ के रुक गए तो वो पढ़ना गुनाह है। खाली आप लोग बगैर खलखला से पढ़ ले रहे हैं, अगर खाली मक बोल के पढ़े तो मक जो एक्स्ट्रा आवाज़ निकल रही है वो अगर आप लोग पढ़े तो वो सही अंदाज में पढ़े जा रहा मक। अब इन लोगों का हो गया, दाल का भी हो गया। पूरे 5 हरफों का आप लोगों को बता दिया मैं। बा का बता दिया, दाल का बता दिया, तौ का भी बता दिया, दाल का भी बता दिया और क़ौफ का भी बता दिया, जिम का भी बता दिया। अब ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को खलखला का क़ायदा पूरा समझ में आ गया होगा। अब बगैर खलखला में पढ़ेंगे। बगैर खलखला में अपने को ये हुर्फा नहीं है, देखिए ता है यहाँ पे, तौ है, ता नहीं है यहाँ पे, सा भी नहीं है,
हा भी नहीं है, खौ भी नहीं है, जाल भी नहीं है, रौ भी नहीं है, जा भी नहीं है, सीन भी नहीं है, शीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बगैर खलखला के कायदों में। सिर्फ खलखला के कायदे कौफ तो बाजिम दालिच रहेंगे। तो लिहाजा इसको कैसा पढ़ेंगे मालूम है, जो एक्स्ट्रा आवाज अपन खलखला के कायदों में लगा रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा आवाज नहीं लगाते। जैसा कि हमजा ताजबर अत, अत पढ़ लें अपन, अत ने पढ़ लें। जब अत बोल के पढ़ेंगे इसमें गुना मिलेंगे अपने को। ये बगैर खलखला का है ना, तो इसको एक्स्ट्रा आवाज नहीं लगाते, सिर्फ खलखला के कायदों में एक्स्ट्रा आवाज लगा के पढ़ती। जैसा कि अब, अगर सपोज करो खलकला के कायदों में बा नहीं रहता, ता रहता, तो इसको कैसा पढ़ेंगे मालूम है। सपोज करो बोल रहा हूं मैं, सिर्फ हमजा बाजबर अब पढ़ के हमजा ताजबर अत पढ़ते थे, मगर खलकला के कायदों में बा है, ता नहीं है, तो इसको अब बोल के पढ़ेंगे, इसको अत बोल के रुक जाएंगे, अत नहीं पढ़ेंगे, अत बोल के रुक जाएंगे। और ये एक ता का हो गया। और काफ का भी समझा देता हूँ। हमजा काफ जबर क्या हो रहा, बहुत सारे जने जिसको खलखला का कायदा मालूम नहीं रहता क्या पढ़ते, इसको अक बोल के पढ़ते, मगर अक पढ़ने में गुनाह है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे अपन, अक बोल के रुक जाएंगे। क्यों बोले तो बगैर खलखला हो रहा ना, अक बोल के रुक जाएंगे। अक अगर पढ़ लिए बोले तो गुनाह मिलेंगे अपने को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ गए होंगे, अपना खलखला के भी समझ गए होंगे कायदे, और बगैर खलखला के भी समझ गए होंगे। कौफ्ता बाजिम दाल को छोड़ के कौन से भी हुर्फा आ जाओ वो बगैर खलखलाई बोलेंगे अपन। उम्मीद करता हूँ दोनों भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अपन। ये कौन सा कायदा हो रहा, आप लोग मेरे को बोल सकते हैं, अगर कॉल करके अगर कुछ समझ में नहीं आता मैं कॉल करके भी बोल पूछ सकते मेरे से, ये कौन सा कायदा हो रहा, बगैर खलखला का कायदा हो रहा है। क्यों बगैर खलखला का कायदा हो रहा, अभी तो खलखला के कायदा में मीम नहीं है, कौफ है, तो है, बा है, जिम है, दाल है, मीम नहीं है। ये तो बगैर खलखला का कायदा हो रहा है। इसको कैसा पढ़ेंगे अपन, तम बोल के रुक जाएंगे, तम बोल के नहीं पढ़ेंगे, तम। ये भी बगैर खलखला का कायदा हो रहा। लिम, ये भी बगैर खलखला का कायदा हो रहा। शम, दुम, ये खलखला का कायदा हो रहा। क्यों बोले तो दाल आ रहा इसमें, दाल, यहाँ पे कौफ तो ब जीम दाल, आखिरी में दाल आ रहा। इसको कैसा एक्स्ट्रा आवाज लगा के पढ़ेंगे, मद, ये है जिन बगैर खलखला, तन बगैर खलखला, जन बगैर खलखला, नज, ये कौन सा कायदा हो रहा, ये है खलखला का कायदा। क्यों बोले तो जिम आ रहा ना यहाँ पे, कौफ तो बा जिम दाल, जिम आ रहा ना यहाँ पे, तो ये कौन सा कायदा हो गया, खलखला का कायदा हो गया। ये है बगैर खलखला का कायदा। बा यहाँ पे आ रहा है, ये हुर्फों को नहीं देखेंगे, जिसके ऊपर जजम है उसको देखेंगे अपन, इसके लाम के ऊपर जजम है तो इसको देखेंगे अपन, इसको नहीं देखेंगे। तो ये भी कौन सा कायदा हो गया, बगैर खलखला का कायदा हो गया। ये भी बगैर खलखला का कायदा हो गया, ये भी बगैर खलखला का कायदा हो गया। ये कौन सा कायदा हो गया, खलखला का कायदा हो गया। यहाँ पे कौफ आ रहा, इसको कैसा पढ़ेंगे अपन, बक, एक्स्ट्रा आवाज निकल रही, इसमें कुर में एक्स्ट्रा आवाज निकालना नहीं है, कुर, बक, नर, जुर, जब एक्स्ट्रा आवाज निकाल के पढ़ना है। बारह जजम के नीचे क्या आ रहा, बा, यहाँ पे है बा। जब, हत, हत नहीं, हत, मुत, मह, सह, बिह, ती। उम्मीद करता हूं कि खलखला के कायदे पूरे आप लोग समझ गए होंगे। इंशाल्लाह सेकेंड क्लास कंप्लीट हो गई अपनी, थर्ड क्लास में अपन इंशाल्लाह यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे। आप लोग ये एक मर्तबा रिवाइज कर लीजिए। फा जबर फा, कफ दल जबर कद, फकद, फकद, कलम, करम, अजब। एक मर्तबा आप लोग ये रिवाइज कर लीजिए। फकद, वफा कौन सा कायदा हो रहा, मुतहरिक हो रहा। कद कौन सा कायदा हो रहा, खलखला का कायदा हो रहा। क्यों खलखला का कायदा हो रहा बोले तो दाल आ रहा ना। खलखला के कितने कायदे, 5 कायदे। कौन कौन से, कफ, तो, ब, जिम, और ये है दाल। फा मुतहरिक हो गया, कद खलखला का कायदा हो गया, फकद, कलम, क कौन सा कायदा हो गया, मुतहरिक हो गया। लम कौन सा कायदा हो गया, अब बिना खलखला का कायदा हो गया। क्यों बोले तो कौफ तो बाजिम दाल में मीम नहीं आ रहा, तो ये कौन सा कायदा हो गया, बगैर खलखला का कायदा हो गया। ये आप लोग एक मरतबा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद अपन थर्ड क्लास में ये पढ़ेंगे।
सेकेंड क्लास इंशाल्लाह अपनी कंप्लीट हो गई। थर्ड क्लास में अपन इंशाल्लाह मत के क़ायदे पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।